हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 के उर्दू के सबक 2 को पढ़ेंगे, देन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो इस सबक का नेम जो है वो है सच की तासीर। तो चलिए पहले इसे रीड कर लेते हैं, आप लोग इसे देखिए और समझिए। एक शरीफ खानदान का नौउम्र लड़का इल्म व कमाल हासिल करने के शौक में अपने वतन अजीज को छोड़ने पर आमादा है। वह अपनी ज़ईफ माँ से अर्ज करता है, अम्मी जान, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ। अगर आप इजाजत दे तो मैं एक काफिले के साथ सफर करना चाहता हूँ जो अनकरीब हमारे मुल्क की राजधानी बगदाद को जाने वाला है। बगदाद जो है वो इराक की राजधानी है। मैंने सुना है कि इस शहर में हर किस्म के कामिल लोग मौजूद है और वहाँ इल्म का चर्चा है। इस यतीम लड़के की यह दरख्वास्त अगरचा माँ के दिल को गमगीन करने वाली थी, मगर वह अपने प्यारे बच्चे की जुदाई को इल्म की दौलत के मुकाबला में गवारा कर सकती थी। चुनांचा उन्होंने अपने होनहार बच्चे के इस नेक ख्याली को बहुत पसंद किया और निहायत खुशी के साथ इसकी दरख्वास्त को मंजूर फरमाया। ज़ईफ माँ ने जरूरी सामान सफर तैयार किया और जब काफिले की रवानगी का वक्त आया तो 40 दिनार लड़के के हवाले किए। तो आप जब इसके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन में आपको ये सब आएगा कि उसकी माँ जो है अपनी बेटी को जाने के टाइम कितने दिनार दी थी। तो यहाँ कितना है, 40 दिनार है। ये सब भी आप ध्यान में रखिएगा। इस नकदी के अलावा एक और चीज भी अता की जो कि दुनिया के तमाम जवाहरात से ज्यादा बेश कीमती थी। वह कीमती चीज सिर्फ यह नसीहत थी कि मेरे प्यारे बच्चे हमेशा सच बोलना, अपने दिल, जुबान और हाथ को सच्चा रखना। कैसा ही खौफ व खतर पेश आए, सच बात पर साबित कदम रहना। अब तुम मुझसे अहद करो कि हमेशा इस नसीहत पर अमल करूंगा। सादतमंद लड़के ने माँ की बात गौर से सुनी और सच्चे दिल से अहद किया कि मैं किसी हाल में इसके खिलाफ ना करूंगा। यह कह कर सलाम रुखसत किया और काफिला के हमराह बगदाद को रवाना हुआ। काफिले ने अभी 2-3 मंजिलें ही तय की होंगी कि डाकुओं का एक गिरोह नमूदार हुआ। काफिला में शामिल सारे लोग खौफजुदा हो गए, मगर इस लड़के को किसी तरह का खौफ नहीं था। वह बिल्कुल इत्मीनान के साथ अपनी जगह खड़ा रहा। डाकुओं ने बारी बारी सबको लूटना शुरू किया। जो शख्स कुछ हिला या उजर करता उसे डाकुओं के जरिए बुरी तरह सताया जाता। एक डाकू इस लड़के के पास आया और बोला, ए लड़के तुम्हारे पास क्या है? लड़के ने बर्जिस्ता जवाब दिया, मेरे पास 40 दिनार है। वो बच्चा क्यों बोला? क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि कभी झूठ मत बोलना, इसलिए वो बच्चा सच बता दिया डाकुओं को। 40 दिनार? डाकू ने मुतज्जिब होते हुए कहा। हाँ 40 दिनार। लड़के ने फिर से कहा। कहाँ छुपा रखा है? डाकू ने रौबदार आवाज में कहा। मेरी माँ ने इसे मेरे कमीज के आस्तीन में सी दिया है ताकि कहीं रास्ते में गिर न जाए। लड़के ने आस्तीन दिखाते हुए जवाब दिया। लड़के का बेबाक जवाब सुनकर डाकू उसे अपने सरदार के पास ले गया और सारा वाकया कह सुनाया। सरदार को पहले तो इस बात का यकीन नहीं हुआ, मगर जब आस्तीन खोलकर देखा तो सचमुच 40 दिनार निकले। सरदार ने कहा कि ए लड़के, अगर तुम हकीकत नहीं बताते तो तुम्हारा यह माल बच सकता था। लड़के ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे रुखसत करते वक्त नसीहत की थी कि कैसा ही खौफ व खतर पेश आए हमेशा सच बोलना, और मैंने अपनी माँ से इस नसीहत पर अमल करने का अहद किया है। लड़के का जवाब सुनकर सरदार बहुत मुतासिर हुआ। इसके दिल से एक आवाज आई, क्या तुझको शर्म नहीं आती? यह लड़का अपनी माँ से किए गए अहद पर कायम है और तू इस बड़े मालिक के अहद के भी परवाह नहीं करता है और नाहक इस
इसकी खिलकत को सताता और परेशान करता है। अपने दिल की इस आवाज को सुनते ही डाकुओं के सरदार ने लूट मार के इस पेशा से तौबा कर ली और इसके तमाम साथियों ने भी इसका साथ दिया। उन्होंने हर एक शख्स का माल वापस कर दिया और जिनको तकलीफ पहुंचाई थी इनसे माफी चाही और आइंदा तमाम उम्र नेकी के साथ बसर की। जानते हो वह कौन थे जिनके सच की ऐसी तासीर हुई? वह थे जनाब अबू मोहम्मद मुहिउद्दीन, जो आगे चलकर हजरत शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुए, जिनकी दरगाह शहर बगदाद में वाक़या है, जहां अकीदतमंदों का मजमा लगा रहता है और जहां से लाखों नामुरादों की मुरादें पूरी होती है। तो आई होप कि आपको ये वाला जो कहानी है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसके मीनिंग को देखते हैं। इसमें आपको मीनिंग भी दिया गया होगा, पढ़िए और समझिए। नौ उम्र मीन्स होता है कम उम्र, अजीज प्यारा, आमादा तैयार, ज़ईफ बुजुर्ग, तासीर असर, नमूदार जाहिर होना या फिर सामने आना, यतीम जिसके वालिद इंतकाल कर गए हों, गमगीन उदास, सादतमंद फरमा बरदार, अहद जमाना, रुखसत जुदा, हमराह साथ, अनकरीब बहुत जल्द, हिला बहाना, खिलकत बनाया हुआ, पैदा किया हुआ, दिनार इराकी रुपया, खौफ व खतर डर, साबित कदम अटल। यहाँ दिया गया है वो खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए, मतलब आपको फील करना है खाली जगह जो इसको आपको भरना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर आप इजाजत दे तो मैं एक डैश के साथ सफर करना चाहता हूँ। किसके साथ? काफिले। तो मैं यहाँ पे काफिले लिख देती हूँ। लड़के ने अपनी माँ से क्या कहते हैं इजाज़त मांगा था कि अगर आप इजाज़त दे तो मैं एक काफिले के साथ सफ़र करना चाहता हूँ। तो अगर आप इसे अच्छे से पढ़िएगा तो आप खुद से भी ढूंढ के लिख सकते हैं। दूसरा है ज़ईफ माँ ने ज़रूरी सामान तैयार किया। यहाँ पे क्या होगा? सामान। यहाँ पे जो आपको सामान फिल करना है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चे हमेशा सच बोलना। तो यहाँ पे क्या होगा? सच होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे सच लिखना है। नेक्स्ट है लड़के का जवाब सुनकर सरदार बहुत डैश हुआ। क्या हुआ? सरदार जो है वो बहुत मुतासिर हो गया उसका जवाब सुनकर। तो यहाँ पर हो जाएगा मुतासिर। इसके दिल से एक आवाज आई, क्या तुझको शर्म नहीं आती? तो यहाँ पे क्या आएगा? शर्म। तो अगर आप लोग ये वाले स्टोरी को अगर ध्यान से सुने होंगे तो आप लोग जो है खुद से भी बना के लिख सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसके दिल से एक आवाज आई, क्या तुझको शर्म नहीं आती? तो वैसे ही ढूंढ के आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मिन दर्जा सवालात के जवाब बात दीजिए। लड़का वतन छोड़ने पर क्यों आमादा है? तो देखिए इसका जवाब होगा लड़का इल्म कमाल हासिल करने के शौक में वतन छोड़ने पर आमादा है। दूसरा है माँ ने लड़के को कितने दिनार दिए? तो इसका जवाब होगा माँ ने लड़के को 40 दिनार दिए। नेक्स्ट है माँ ने दिनार कहाँ छुपा दिया था? इसका जवाब होगा माँ ने दिनार कमीज के आस्तीन में छुपा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़का आगे चलकर किस नाम से मशहूर हुआ? तो इसका जवाब होगा लड़का आगे चलकर हजरत शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुआ। 5 नंबर में है सैयदना शेख अबू मोहम्मद मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह बगदादी का मजार अक़दस कहाँ है? तो इसका जवाब होगा सैयदना शेख अबू मोहम्मद मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह बगदादी का मजार अक़दस बगदाद में है। देखिए नेक्स्ट आप लोगों को दिया गया है दर्जा सवालात के जवाब जबानी बताएं, मतलब आप लोगों को जबानी इसका जवाब देना है। फिर भी मैं आप लोगों को लिख के बता दी हूँ। लड़के ने माँ से क्या अर्ज किया? इसका जवाब होगा लड़के ने अपनी माँ से अर्ज किया कि अम्मी जान मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ। दूसरा है माँ ने लड़के को क्या नसीहत की? इसका जवाब हो जाएगा माँ ने लड़के को नसीहत की कि मेरे प्यारे बच्चे हमेशा सच बोलना, अपने दिल जुबान और हाथ को सच्चा रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाकू लड़के को सरदार के पास क्यों ले गया? इसका जवाब होगा
लड़के का बेबाक जवाब सुनकर डाकू इसे अपने सरदार के पास ले गया और सारा वाकया का सुनाया। मतलब लड़का को जो है वो डर ही नहीं था डाकू से, वो एकदम सही सही जवाब दे रहा था। तो इसीलिए डाकू का मतलब डाकू सब जो थे वो लोग भी क्या हो गए, चौंक गए। तो इसीलिए वो लोग अपने सरदार के पास बच्चे को लेके गए, लड़के को लेके गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में, डाकुओं के सरदार के दिल से क्या आवाज आई? इसका जवाब होगा डाकुओं के सरदार के दिल से यह आवाज आई कि क्या तुमको शर्म नहीं आती? यह लड़का अपनी माँ से किए गए अहद पर कायम है और तू इस बड़े मालिक के अहद की भी परवाह नहीं करता है। मतलब वो अपनी माँ से किए गए वादे पर भी बच्चा कायम है और डाकू जो है वो अल्लाह से किए गए यानी कि अपने मालिक से किए गए अहद को भी परवाह नहीं करता है। तो डाकू के दिल से जो ये आवाज आई थी, और नाहक इसकी खिलकत को सताता और परेशान करता है। मतलब और अल्लाह के बनाए हुए मखलूक को भी क्या करता है, परेशान करता है। तो डाकू के दिल से जो यही आवाज आई थी। देखिए नेक्स्ट है, सच की क्या तासीर हुई? मतलब सच का जो है वो क्या उसका असर हुआ सच बोलने का। तो यहाँ देखिए इसका जवाब होगा, सच की तासीर यह हुई कि डाकुओं के सरदार ने लूट मार के पैसा से तौबा कर ली और इसके तमाम साथियों ने भी इसका साथ दिया। उन्होंने हर एक शख्स का माल वापस कर दिया और तमाम उम्र नेकी के साथ बसर की। देखिए नेक्स्ट है, मिसाल देखकर नए अल्फाज बनाएंगे। शहादत है ना, शहादत मंद लगा दिया गया, वैसे हम सब में मंद लगा के बनाएंगे। जैसे एहसान लिखा हुआ है तो आपको लिखना है एहसान मंद, एहसान मंद। दौलत है ना तो आप लिख दीजिएगा दौलतमंद, दौलतमंद। फायदा तो हो जाएगा, सर क्या हो जाएगा, फायदा मंद। जरूरत तो हो जाएगा यहाँ पे जरूरत मंद। दर्द, दर्दमंद। हुनर तो यहाँ पे हो जाएगा हुनरमंद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे करके देखिए। सच बोलने से अगर आपको कोई फायदा हुआ हो तो लिखिए। आपको अगर कोई फायदा हुआ है तो आपको सच बोलने से वो लिखना है। देखिए सच बोलने से क्या फायदा होता है, मतलब इंसान के अंदर कोई परेशानी नहीं रहती है और इंसान का जिंदगी खुशहाल रहता है। जो इंसान मतलब कि सच बोलता है, सच बोलने से इंसान को सुकून मिलता है। और सच बोलने से ये भी फायदा होता है कि आप किसको कब क्या बोले हैं वो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा सच बोलते हैं। इसीलिए तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं और आपको जो फायदा हुआ है वो आपको लिखना। ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपको खुद से देना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।